स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे सामने गुरु नानक देव जी का एक बहुत ही गहरा कथन है। पहली नजर में शायद सरल लगे, पर इसकी परतें काफी हैं। हमारे पास ये कथन और इससे जुड़े कुछ विचार जो उनके जीवन दर्शन की, आप कह सकते हैं, एक झलक देते हैं। हमारा मिशन इस कथन के असल मायने को समझना, खोलना। कथन है, सच्चा व्यापारी वही है जो प्रेम का व्यापार करे। अब ये सुनकर पहला सवाल तो मन में यही आता है कि भाई, व्यापार और प्रेम, इनका क्या मेल? मतलब व्यापार तो होता है मुनाफे का, चीजों का लेन देन। प्रेम तो एक भावना है। चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये कथन ना सीधे सीधे हमारी जो व्यापार की सामान्य समझ है उसको एक तरह से चुनौती देता है। हमारे जो सूत्र है वो बताते हैं कि गुरु नानक देव जी यहाँ कोई दुकानदारी या लाभ हानि वाले सौदों की बात नहीं कर रही थी। वो व्यापार शब्द को एक रूपक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब जीवन में जो हमारा आपसी व्यवहार है, लेन देन है, उसके लिए सच्चा व्यापार या कह लीजिए सार्थक मानवीय संपर्क वो है जिसका आधार प्रेम हो, करुणा हो, सेवा का भाव हो। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब असली मुनाफा पैसे या सामान में नहीं है, बल्कि वो अच्छी भावनाएं, प्रेम, इनका जो आदान प्रदान होता है उसमें है। क्या ये उनकी जो बड़ी सोच थी, किर्त करो, नाम जपो, वंड छको वाली, उसी का हिस्सा है? बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पकड़ा। ये उसी दर्शन का एक बहुत जरूरी सूत्र है। वंड छक्को जो है, यानी बांट कर खाना या साझा करना, वो सिर्फ रोटी या चीजों तक सीमित नहीं है। उसका गहरा मतलब है अपने प्रेम को, अपनी हमदर्दी को, अपना समय, अपनी सेवा, इन सबको दूसरों के साथ बांटना। जब हम मान लीजिए नफरत या स्वार्थ का व्यापार करते हैं ना, तो असल में हम घाटे में जा रहे होते हैं। असली पूंजी, जैसा सूत्र बताते हैं, वो प्रेम और दया है। यही वो संपत्ति है जिसे बढ़ाने से सबका भला है। वाह, तो ये प्रेम का व्यापार असल में सरबत द भला, यानी सबके कल्याण की भावना से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं लग रहा, ये तो एक तरह का सामाजिक और नैतिक दिशा निर्देश भी है। पर एक सवाल है, आज की दुनिया में मतलब इतनी भागदौड़ है, रोजमर्रा की जरूरतें हैं, वहां इस प्रेम के व्यापार को हम असलियत में कैसे लाएं प्रैक्टिकली? क्या इसका मतलब है कि हम अपनी नौकरी, धंधा, सामान्य व्यापार छोड़ दें? हाँ, ये सवाल तो बहुत अहम है। और देखिए, गुरु नानक देव जी ने खुद गृहस्थ जीवन जिया और किर्त करो पर जोर दिया, यानी ईमानदारी से मेहनत करके कमाओ। तो संदेश दुनिया छोड़ने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए अपने व्यवहार को बदलने का है। प्रेम का व्यापार करने का मतलब ये हुआ कि आप जो भी काम करें, चाहे दुकान चला रहे हो, नौकरी कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, उसमें आपकी नीयत साफ हो, व्यवहार में ईमानदारी हो, दूसरों के लिए इज्जत और प्रेम का भाव हो। जैसे ग्राहक से बात करते समय, या ऑफिस में अपने साथी के साथ काम करते हुए, या परिवार में भी हर बातचीत, हर लेन देन में अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर प्रेम और न्याय को जगह देना, बस वही सच्चा व्यापार है। ये असल में नीयत और कर्म की शुद्धि पर बल देता है। अच्छा, समझ गया। तो ये बाहरी काम से ज्यादा अंदर के भाव की, नजरिए की बात है कि हम अपने हर संपर्क में, हर रिश्ते में किस करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब स्वार्थ और नफरत वाली या प्रेम और सहयोग वाली? ये तो फिर मूल्य और पूंजी की परिभाषा ही बदल देता है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन का जो असली मूल्यांकन है ना, वो इस बात से होता है कि हमने कितना प्रेम कमाया और कितना बांटा, न कि सिर्फ इस बात से कि कितना धन या सामान जमा कर लिया। ये अपने आप में एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार है जो भौतिक चीजों पर मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देता है। तो इस डीप डाइव का सार हम ये कह सकते हैं कि गुरु नानक देव जी का ये कथन हमें अपने जीवन के हर पहलू में जो भी हमारा लेन देन होता है उसे एक नई नजर से देखने की प्रेरणा देता है। ये बताता है कि सच्चा लाभ, सच्ची संपत्ति, वो प्रेम, सेवा और सहानुभूति के आदान प्रदान में ही है जी। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत जरूरी बिंदु भी देता है। अगर हमारे आपसी रिश्ते, हमारा काम, हमारा सामाजिक जीवन, ये सब एक तरह के व्यापारी हैं, तो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस प्रेम के व्यापार को और किन तरीकों से और कैसे बेहतर ढंग से कर सकते हैं? शायद ये सवाल हमें अपने अंदर झांकने का एक नया रास्ता दिखा सकता है।